हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसके अंदर रेशियो क्या हो, सेम हो। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो सेम होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीपी। आज जीपी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या आ रही है, इफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड or divided by each term of GP, the resultant sequence remains in GP with the same ratio। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर अगर हम हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा आपका जीपी में। एग्जांपल देखो, ये सीक्वेंस हमारा जीपी में 2 4 8 16 32। कैसे जीपी में आप देखिए, इसका रेशियो 4/2 कितना हुआ 2, 8/4 कितना होता है 2, 16/8 कितना हुआ 2, मतलब कि रेशियो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 2। नाउ अगर इस पूरे सीक्वेंस में मैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूं 2 का, कोई भी नंबर का आप करके देख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 32 64। अब देखिए, जो नया सीक्वेंस आपका बना है ये भी किसके अंदर आ रहा है आपका जीपी में। रेशियो निकाल लो, 8/4 कितना होता है 2, 16/8 कितना हुआ 2। तो अगेन यहां पर भी रेशियो कितना आ रहा है आपका 2। सिमिलरली अगर मैं 2 से डिवाइड करूं पहले वाले सीक्वेंस में तो 2/2 हो गया 1, 4/2 हुआ 2, देन 4 8 16। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 2, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म वो भी कितनी है आपकी 2। इसका मतलब क्या है कि किसी भी जीपी के अंदर में किसी भी एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस मेरा किसके अंदर आएगा, जीपी के अंदर आएगा विद द सेम कॉमन रेशियो। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर रेसिप्रोकल हम लोग ले, द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्म्स जीपी। अगर एक जीपी है जिसके हम क्या निकाल रहे, रेसिप्रोकल ले ले, तो जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस होगा वो भी किसके अंदर होगा, आपका जीपी के अंदर होगा। एग्जांपल देखिए, 3 6 12 24 48। देखिए 2 2 का मल्टीपल है ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 1/6 1/12 1/24 1/48। ये सीक्वेंस भी आपका क्या है, जीपी में। कैसे पता चलेगा कि जीपी में, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, सेकंड को जब आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करोगे तो अगेन कितना आएगा आपका 1/2। फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर सेम। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट सीक्वेंस किसमें, जीपी में। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि ओरिजिनल सीक्वेंस का कॉमन रेशियो कितना था 2। ठीक है, रेसिप्रोकल का कॉमन रेशियो कितना होगा 1/2। मतलब कि अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं टर्म्स का तो हमारा जो कॉमन रेशियो वो भी क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, ईच टर्म ऑफ जीपी रेज्ड टू अ सेम पावर रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। जीपी की हर एक टर्म को अगर हम एक कॉमन पावर से क्या करें, रेज करें, तो हमारा जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसके अंदर होगा, आपका जीपी के अंदर। देखिए 1 3 9 27 81। कॉमन रेशियो कितने का दिख रहा है यहाँ पर, 3 का। 1 into 3 3 3 3 9 9 3 24 27 एंड सो ऑन। अगर मैं क्या करूं, हर टर्म का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, सेम पावर से मैंने क्या कर दिया, सभी को रेज किया। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 27 का स्क्वायर 729। अब चेक कर लीजिए कि रिजल्टेंट सीक्वेंस आपका किसके अंदर आया है, जीपी के अंदर आया है। कैसे, 9/1 कितना होता है 9, 81/9 भी कितना होता है 9, मतलब आर कितना हो गया आपका 9। तो पहला रिजल्टिंग जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था उसका आर कितना था 3, रिजल्टिंग सीक्वेंस का कितना हो गया 9, मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो r है वो कितना हो जाएगा, r⁻k। अगर हम किसी के पावर से क्या करते हैं, हर एक टर्म को रेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड आर सेम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या बोल रहे हैं कि जो पहली और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अगर हम इक्विडिस्टेंस स्टार्टिंग और एंड से इक्विडिस्टेंस पर अगर हम टर्म्स को उठाएं और उनका मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर होगा। ये बिल्कुल एपी में जैसा हमने देखा था कि पहली और लास्ट टर्म का जो सम था वो किसके बराबर था, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के सम के बराबर। यहां पर देखिए, इसको ध्यान से समझ में आएगा आपको। पहली टर्म क्या आपकी 1 2 4 8 16 32 64 जीपी में। अब देखिए पहली और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1 into 64 64। नाउ एक छोड़कर स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, अगेन 64। स्टार्टिंग से थर्ड टर्म, लास्ट से भी थर्ड टर्म, इक्विडिस्टेंस ले रहे हैं, स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से भी थर्ड, तो उन दोनों का देखो प्रोडक्ट कितना आया, 4 into 16 अगेन 64। तो यहां पर ये यही चीज कहना चाह रही है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 3 नंबर अगर जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी,
तो ये कब पॉसिबल है, जब बी स्क्वायर बराबर कितना हो एसी। इसको प्रूव कर देते हैं। हमको पता है कि जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। रेशियो क्या होता है, सेम। तो सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड बाय सेकंड। ये लिखा, सेकंड बाय फर्स्ट बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। नाउ इस बी का इधर मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू बी कितना हुआ, बी स्क्वायर, और यहां पर कितना हो गया, ए इंटू सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका एसी। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ द टर्म चूजन एट रेगुलर इंटरवल द न्यू सीक्वेंस फॉर्म्स अ जीपी। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे क्या करें, टर्म्स को चूज करें, तो हमारा जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा आपका जीपी में। एग्जांपल देखिए, मैं पहली टर्म ले लेता हूं, एक एक छोड़ के मैं टर्म ले रहा हूं। तो ये छोड़ दिया, अगली टर्म क्या है 4, इसको छोड़ा, अगली टर्म क्या है 16, इसको छोड़ा, अगली टर्म क्या है 64। नाउ चेक करो कि क्या ये सीक्वेंस आपका जीपी में है क्या, बिल्कुल है। कैसे है, देखिए 4/1 कितना हो गया 4, 16/4 भी कितना हुआ 4, 64/16 भी कितना हुआ 4। तो रेशियो क्या है, सेम। इसका मतलब रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या है आपका जीपी के अंदर आया। लास्ट प्रॉपर्टी यहां पर क्या बोलती है कि अगर a1 a2 a3 अप टू an ये क्या है आपका जीपी में है, तो इसका जो लॉग होगा, log of a1 log of a2 log of a3 अप टू log of an, ये किसके अंदर होने वाला है आपका एपी में। मतलब कि अगर कोई टर्म जीपी में है, कोई सीक्वेंस अगर आपका जीपी में है, और उस सीक्वेंस में हर टर्म का हम क्या लिख दें, लॉग लिख दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आपका एपी के अंदर होगा। और इसका वाइस वर्सा भी, मतलब लॉग वाली टर्म्स अगर जीपी में है तो विदाउट लॉग ये क्या होगी आपकी एपी के अंदर होगी। इसको हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की मदद से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज रही थी, क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये प्रॉपर्टीज को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी आपको जीपी का क्वेश्चन दिखता है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपकी बोर्ड्स की एग्जाम हो, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर इसका रिक्वायरमेंट कहीं पर पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखना है, ध्यान के अंदर रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जिनको आपको इनकी मदद से सॉल्व करना रहेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। Question is, if A, B, C are in GP, then prove that log A to the power n, log B to the power n, log C to the power n are in AP। ठीक है, तो ABC आपको जीपी में दिया और आपको ये प्रूव करना है कि किसके अंदर होगा, आपका जीपी के अंदर होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि अगर ABC आपका क्या है जीपी में, ABC क्या है आपका जीपी में है, तो अगर मैं हर एक टर्म को एक सिंगल पावर से रेस करूं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या होगा आपका जीपी में होगा। थर्ड या फोर्थ नंबर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, तो यहां पर अगर मैं सबकी पावर क्या कर दूं, n कर दूं, ये कर दिया मैंने n, तो ये भी क्या हो गया, ये भी जीपी में होगा ना, आर ऑल्सो इन जीपी। नाउ लास्ट जो हमने प्रॉपर्टी देखी वो क्या बोलती है कि अगर ए बी सी आपका किसमें है, जीपी में है, तो log a log b log c ये किसके अंदर होगा आपका एपी में। तो सेवेंथ वाली जो प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ सेवेंथ प्रॉपर्टी जो हमने अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखी है, उसकी मदद से मैं क्या लिख सकता हूं, log a टू द पावर n log b टू द पावर n log c टू द पावर n आर इन एपी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अब इसको हम विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टी से तो देखो 2 स्टेप के अंदर हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब हम इसको विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। हमको क्या बोला है कि एबीसी किसके अंदर है, जीपी में। तो एबीसी अगर जीपी में है तो हमको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसी। एबीसी अगर किसमें है, जीपी में है, तो हमको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एसी। नाउ एक छोटा सा काम करते हैं कि हमको यहाँ पर a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, n पावर का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 2n, ये हो जाएगा a टू द पावर n, c टू द पावर n। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, पावर ले ली n। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग, लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग। तो लॉग जब हम लोग लेंगे दोनों तरफ में, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, लॉग b टू द पावर n का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, इसको 2 को अलग कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका लॉग a टू द पावर n, c टू द पावर n। अब देखिए लॉग में अगर पावर होती तो ये कहां आती है आपकी इनटू में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 log b टू द पावर n। फिर देखिए यहां पर 2 टर्म है 1 and 2, तो log m into n इज इक्वल टू कितना होता है, log m प्लस log n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर n प्लस log c टू द पावर n। अब यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस रिलेशन को, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से, लेट्स से कि ये पूरी टर्म को मैं बोल देता हूं b, ये पूरी टर्म को मैं बोल रहा हूं a, और ये पूरी टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं c। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका a प्लस सी। ये कभी पॉसिबल है जब आपका सीक्वेंस किसके अंदर हो, एपी के अंदर। ये एपी की प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ा है ना कि एपी के अंदर 2b इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस सी। तो हम कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं कि देयरफॉर log an log bn एंड log cn c टू द पावर n आर इन एपी। ठीक है, तो देखिए इस वाले तरीके में मुझे कुछ फॉर्मूले लगाने पड़े, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा और बताना पड़ा। बट अगर मुझे प्रॉपर्टीज पता होती तो मैं तो डायरेक्ट बोल देता कि भाई ये अगर आपका किसमें जीपी में है तो इनकी पावर भी जीपी में होगा, और इनकी पावर वाली टर्म्स अगर जीपी में है तो इसका लॉग किसके अंदर होगा, एपी के अंदर होगा।
ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉपर्टीज को हमको जानना, कि जब हमको फास्ट वे में क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव की बात आती है, तो वहां पर हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।